हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के प्रजापति और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का नया वीडियो जिसमें हम आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं आइए सीखते हैं इस वीडियो में। ये 11th 12th और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, जब भी आप आयनिक कंपाउंड को बनाना चाहते हो तो आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए। आयंस के बारे में पता होना चाहिए मींस पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, हिंदी में इसको धनायन बोलते हैं, का सिंबल मालूम होना चाहिए आपको। उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको नेगेटिव आयन मींस जिसको हम एनायन भी बोलते हैं, इसका आपको सिंबल मालूम होना चाहिए और उसके ऊपर कितना चार्ज है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें मालूम हैं तो आप इजीली उस कंपाउंड का या उस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत इजीली बना सकते हो। तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास A पर X पॉजिटिव चार्ज है, मींस ये हमारे पास कैटायन या धनायन है। B नेगेटिव बाय, यानी कि B जो है हमारे पास में नेगेटिव आयन है और उस पर बाय नेगेटिव चार्ज है। इससे जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो A के नीचे हम क्या करेंगे, जो बाय बी पर जो चार्ज दे रखा है, माइनस या नेगेटिव ना लिखे, केवल नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर? ए के नीचे। और ए पर जो चार्ज दे रखा है उसका नंबर हम बी के नीचे लिखेंगे। इस तरह से अगर हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बाय बी एक्स। ये हमारा केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, जो भी आयंस ये लेंगे हम, उनके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। उसका नाम कैसे होगा, कैटायन का नाम और एनायन का नाम, दोनों का कॉम्बो नेम उसका जो है नेम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, दोनों का नेम हम लिख देंगे तो उस आयनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें कुछ चीजें और भी रहेंगी जो कि हम क्या करेंगे, जैसे ही अपन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे, उसका नेम बनाएंगे, तो वहां पर मैं कुछ और छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉर्मूला बनाते टाइम याद रखना चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज यहाँ पे मैंने बहुत सारे आयंस के नेम लिख रखे हैं, तो ये आयंस के नेम आपको पता होना चाहिए, उनके सिंबल पता होना चाहिए, उस पर चार्ज क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे सपोज मैं इन आयंस में से एक में आयन ले लेता हूँ Cr पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। इसका नेम होता है क्या, क्रोमियम। ये अपन ने इसका नेम भी लिख लिया, क्रोमियम। दूसरा हमने यहां से लिया SO4 2 नेगेटिव एनायन। अब इससे हमको बनाना है क्या, फॉर्मूला। इसका नेम क्या होता है, सल्फेट। जब इससे हम फॉर्मूले को बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले अपन पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और पॉजिटिव आयन के नीचे यहां पर इसके आगे नेगेटिव आयन का चार्ज कितना दे रखा है, 2 नेगेटिव, तो हम केवल 2 लिखेंगे और SO4 को लिखेंगे फिर, और इसके ऊपर जितना चार्ज दे रखा है, यानी पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना चार्ज दे रखा है उसका नंबर हम लिखेंगे इसके आगे। अब देखा जाए कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है सल्फेट आयन में। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस आयन को ब्रैकेट में लिखते हैं और जो भी नंबर होता है उसको यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। इसका नेम क्या होगा, ये क्रोमियम और सल्फेट से मिलकर बना हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट। याद रखें कि जब भी किसी आयन में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो हम क्या करेंगे,
उन एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब वो जो आयन है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर जो भी चार्ज का नंबर है उसको लिख देंगे। इसमें हम 1 को नहीं लिखते। अगर 1 वैल्यू किसी आयन के चार्ज की आती है तो हम उसको लिखते नहीं है। और अगर सेम चार्ज दोनों में आ रहा है, यानी कि कैटायन और एनायन के जो नंबर्स हैं चार्ज के जो हमने नीचे लिखे हुए हैं वो अगर सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें कि हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे लिया Na पॉजिटिव और इसका नेम क्या है, सोडियम। नेक्स्ट हम लेते हैं कोई नेगेटिव। याद रखें हमको क्या लेना है, एक पॉजिटिव आयन लेना है और दूसरा नेगेटिव आयन लेना है। नेगेटिव आयन लिया मैंने क्या, SO4 2 नेगेटिव। मैंने नेगेटिव आयन ले लिया SO4 2 नेगेटिव। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, SO4 2 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं सल्फेट। ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव आयन को लिखा और जो नेगेटिव आयन पे चार्ज दे रखा है वो नंबर हमको लिखेंगे चार्ज का। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि सल्फेट नेगेटिव आयन पे कितना 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और SO4 ब्रैकेट में लिखकर हम इसका नंबर लिखेंगे 1। बट मैंने बताया आपको कि 1 जो है हमको लिखना नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na2SO4। ठीक है। Na2SO4 हमारा एक आयनिक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है यहाँ पर। और इसका जो नेम होगा वो किस तरह से लिखेंगे, कैटायन का नेम सोडियम, एनायन का नेम सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दैट्स गुड। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम पॉजिटिव आयन का, इसको मैंने इसका नेम लिख लिया यहाँ पर सोडियम। और इधर से मैं ले लेता हूँ Cl नेगेटिव और इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोराइड। अब इससे हमको फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, Na और इसका 1 चार्ज आएगा इस पे जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे, और Cl का 1 चार्ज इस पे सोडियम पे है तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों का चार्ज हमने लिख दिया लेकिन 1 आ रहा है तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा NaCl और इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों के फॉर्मूले से बना हुआ है। तो हम इसका नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आप हजारों फॉर्मूले बना सकते हो केमिकल कंपाउंड्स के, जो कि आपको याद रखने वाले हैं। कि मान लीजिए आपके पास में मान लो कुछ आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, कुछ नेगेटिव आयंस हैं, दोनों का यूज करके आप हजारों आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हो। वैसे हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं आप कितने याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 100, लेकिन हम अगर बनाना सीख जाते हैं तो हमें केवल आयंस और उनके चार्ज क्या होता है, उनका नेम क्या होता है, वो ही याद रखना है। और उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आयंस के फॉर्मूले बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमने लिया Ca2 पॉजिटिव जिसका नाम होता है कैल्शियम, और हम लेते हैं इधर से OH नेगेटिव आयन जिसपे कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये हमने लिया हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास में ये कैटायन है, ये एनायन है, इससे हमको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है इनका। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैटायन को लेंगे और नेगेटिव आयन पे जितना चार्ज होता है उसको इसके नीचे लिखेंगे 1, और 1 को लिखते नहीं है। OH को लिखेंगे। अब OH जो है इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे।
और कैटाइन पे जो चार्ज दे रखा है उसको इसके नीचे यहाँ पे आगे लिख देंगे 2, और 1 को लिखते नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आप इस तरह से केमिकल फॉर्मूला याद रख सकते हो, केमिकल फॉर्मूले का नेम क्या होगा वो आप बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको इन आयंस के ऊपर क्या क्या चार्ज होता है वो आप इसमें से देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे लिथियम पॉजिटिव आयन, लिथियम पॉजिटिव आयन में क्या होगा, मतलब उस पे लिथियम पे +1 चार्ज होता है। सोडियम आयन पे, सोडियम पे Na पॉजिटिव यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। के इसको पोटेशियम बोलते हैं और इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इस पे जो है 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम बोलते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम। बेरियम यानी कि Ba जिसका सिंबल होता है Ba2 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव अमोनियम। अब यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखने वाली आ जाती है कि जैसे कोई आयन है और वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। जैसे हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी जिस आयन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है आयरन के, उसको हम बोलते हैं फेरस, और जिस आयन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है आयरन के, उसको हम बोलते हैं क्या, फेरिक। तो इससे आपको कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बनाते हैं Fe2 पॉजिटिव ले लिया और एक हमने ले लिया क्या, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया क्या, क्लोरीन नेगेटिव आयन, और यहाँ पर भी हमने ले लिया क्लोरीन नेगेटिव आयन। जब हम इससे फॉर्मूले बनाते हैं तो क्या करेंगे हम, Fe और इस पे 1 चार्ज रहता है तो 1 लिखेंगे, और Cl कितना आ जाएगा, 2। लेकिन 1 को लिखते नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCl2। ये फॉर्मूला बन गया किसका, फेरस क्लोराइड का। और अगर इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, Fe1 और Cl का थ्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, FeCl3, और इसको हम बोलेंगे क्या, फेरिक क्लोराइड। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आपके यहाँ पे इसमें बहुत सारे मैंने आयंस को लिख दिया, इनके अलावा भी कई सारे आयंस होते हैं जो कि आप याद कर सकते हो, आपकी बुक में दे रखे होंगे। अगर नहीं दे रखे हैं तो आप जो है बहुत सारे अलग अलग बुक्स में दे रखे हैं, उनको आप ले सकते हो, और नहीं दे रखे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सारे आयंस की लिस्ट दूंगा जिससे आप जो है बहुत अच्छे अच्छे आयंस को याद कर पाओगे। बहुत मीन्स ऐसे आयंस जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, उन आयंस के नेम एंड फॉर्मूले भी मैं आपको दूंगा। और एक और सूचना जो कि आप लोगों को देना था इस वीडियो के माध्यम से, हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के यानी केमिस्ट्री के जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 11th केमिस्ट्री का ऑनलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है, 12th केमिस्ट्री का भी हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण से हम जो है ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, मीन्स कोचिंग पर नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे और वो हमसे सीख सकते हैं, तो वो हमसे जुड़ें और हम केमिस्ट्री में उनकी हेल्प कर सकें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे केमिस्ट्री का। थैंक यू।